तो बच्चों आप लोग इस वीडियो में प्रश्न नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में जो निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, आपको समुच्चय दिए गए हैं, उन समुच्चय को रोस्टर के रूप लिखना है। रोस्टर रूप में दिए कैसे हैं? निर्माण विधि में दिए गए हैं। ठीक है, जो दिया गया है समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है, इसी समुच्चय को हमें रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, तो हल में आप लोग देखें यहाँ पर पहला, ठीक है, पहला है x इक्वल टू सेट ए इज इक्वल टू x सच डैट x एक पूर्णांक है और वह -3 से बड़ा है किंतु 7 से छोटा है। ठीक है बच्चों, ध्यान दें इस पर। एक सेट यहाँ पर लिखा गया है जो कि निर्माण विधि में लिखा गया है, इसी को हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो सेट ए पहले पढ़ लीजिए आप लोग। सेट ए इज इक्वल टू x सच डैट x, हमें कोष्टक नहीं बोलते हैं। अगर आप सेट ए कह दिए तो कोष्टक आप अपने आप से लिखेंगे। तो सेट ए इज इक्वल टू x सच डैट x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है किंतु 7 से छोटा है। तो इसको हम लिखे रोस्टर रूप में। तो सेट ए इज इक्वल टू, ठीक है, तो आपको वे सभी पूर्णांकों को लिखना है जो -3 से ग्रेटर देन है और 7 से लेस देन है। तो -3 से ग्रेटर देन होता है -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 नहीं लिखना है, 7 से लेस देन का है। तो यह हो गया आपका रोस्टर रूप में। यह समुच्चय और यह सेट, दोनों सेट सेम ही है। अंतर क्या है? यह रोस्टर रूप में लिखा गया है, यह आपका निर्माण या गुण विधि में लिखा गया है। तो इसका प्रश्न नंबर 2 देखेंगे आप लोग। सेट बी इज इक्वल टू x सच डैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। जो 6 से कम, 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो जो नाम इस सेट का वही सेट हम यहाँ दे देंगे, सेट बी इज इक्वल टू। इसको नहीं बोलते हैं कि सेट बी इज इक्वल टू छोटे कोष्टक या मझले कोष्टक में लिखिए, कोष्टक नहीं बोलते हो, अपने आप लिखा जाता है। हम सेट कह दिए, इसका मतलब कोष्टक लगा देंगे आप। सेट बी इज इक्वल टू कहा गया है 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या होता है 1, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम देखेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, यह हो गया। प्रश्न नंबर 3 है इसी का। सेट सी इस प्रकार है। सेट सी इक्वल टू x सच डैट x, इसे कारण भी बोलते हैं पर हम यहाँ सच डैट बोलेंगे। x सच डैट x 2 अंकों की ऐसी संख्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसकी अंकों का योग 8 है। तो 2 अंकों वाली ऐसी संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। मतलब इकाई और दहाई आपस में जोड़ दिए जाए तो उनका योगफल जो हो वह 8 हो जाए। बच्चे ध्यान दीजिए फिर से। सेट सी इज इक्वल टू x सच डैट x 2 अंकों वाली ऐसी संख्या है, 2 अंकों वाली ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। 2 अंकों वाली संख्या में इकाई और दहाई होता है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमें 8 प्राप्त हो। ऐसे संख्याओं के बारे में हमको लिखना है। तो सेट सी इज इक्वल टू, तो हम 17 लिख देंगे यहाँ पर। 17 क्या है? 2 अंकों वाली संख्या है और अंकों को जोड़ने पे 8 आ जाएगा आपका। देखिए 7 और 1 8। जब 17 है तो 71 भी हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम 26 भी लिख सकते हैं। 26 भी 2 अंकों वाली संख्या है, इसके अंकों का योग 8 है। 26 है तो 62 भी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 35 के बाद 53, इसके बाद 44 44 कामा दे देंगे आप एलिमेंटों के बीच में। उसके बाद 80, ठीक, 80। बस इतने संख्याएं होंगी। यह 2 अंकों वाली ऐसी संख्याएं हैं जिनकी अंकों का योगफल 8 है। आगे प्रश्न नंबर 4 इसका है। सेट डी
इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। ठीक है, 60 की भाजक भी हो और अभाज्य भी हो। तो 60 की भाजक हम यहाँ देख ले बच्चों, 60 की भाजक क्या क्या होता है। 60 की भाजक होते हैं 1, ठीक है, 2 होता है, 3 भी होता है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, और 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, ठीक है, 30 है। ऐसा बेटा क्या है, 60 की भाजक संख्या है। ठीक है, तो हमें सभी नहीं लिखना है। इसमें लिखा क्या है कि यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य हो, वह अभाज्य भी हो और संख्या 60 की भाजक हो। अभाज्य के साथ साथ वह बेटा क्या हो, संख्या 60 की भाजक हो। तो ये देखिए यह अभाज्य नहीं है। ठीक है, 60 की भाजक तो है पर अभाज्य नहीं है। यह अभाज्य है, यह भी अभाज्य है, 6 और 5 अभाज्य है, इसके बाद धन नहीं। ठीक है, तो 3, 2, 3, 5। तो यहाँ पर हम इस प्रकार लिख देंगे सेट टी इज इक्वल टू, ठीक है, 2, 3, 5। ठीक, ऐसे आगे देखिए आप लोग, प्रश्न नंबर 5 है सेट टी इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। सेट ई इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो हम यहाँ पे किस बार कर लेंगे, ई इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों से कहा गया है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी शब्द है, जितने भी अक्षर है शब्द में, उसको लिख लें हम। तो टी है, टी कर दिए, कामा आर, कामा आई, कामा जी, कामा ओ, कामा यन, और फिर यहाँ ओ है, चूँकि ओ एक बार हो गया है तो वो नहीं लिखेंगे दोबारा। फिर यम, कामा यम, कामा ई अभी नहीं लिखे हैं, ई कामा टी, चूँकि टी यहाँ पे हो चुका है तो इस टी को हम नहीं लिखेंगे। आर भी यहाँ हो चुका है, आर नहीं लिखेंगे, वाई। ठीक है, किसी भी सेट में किसी भी अवयव को हम एक बार लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते हैं। ठीक है, आगे इसी प्रकार है प्रश्न नंबर 6 है एफ सेट एफ इज इक्वल टू बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बेटर है तो इसका हम ऐसे लिख देंगे सेट एफ इज इक्वल टू बी, कामा ई, कामा टी 2 बार है, हम एक ही बार लिखेंगे। फिर ई यहाँ पर लिख चुके हैं, अब नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आर। यह हो गया।